हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्ट बाय सिद्रा। आज हमने बनाया है फेल्ट शीट से बहुत प्यारा पेंसिल पाउच। अगर आपको भी मेरा पेंसिल पाउच पसंद आए तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो लास्ट में सब्सक्राइब करना। अब चलते हैं वीडियो की तरफ कि हमने ये बनाना कैसे है। मेरे पास ये मुख्तलिफ़ कलर की फेल्ट शीट है, तो मैं इसमें से ब्राउन कलर पिक करूँगी। तो मैंने बर्गर के ऊपर का हिस्सा, जो हमारे ऊपर का बन होता है बर्गर का, वो मैंने बनाना है। मैं ऐसे ही फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ। आप कहीं से रेफरेंस ले सकते हैं, या कोई ना कोई आप पेपर पे पहले कट कर लें, फिर आप इस पर ड्रॉ करके कट कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसे ही फ्री हैंड ड्रॉ किया है। अब बारी है इसको कटिंग करने की। तो मैंने कुछ इस तरह से इसको कटिंग कर लिया है कि मेरे बर्गर के ऊपर का हिस्सा हो गया है। अब बारी है उसके अंदर चीज़ स्लाइस लगाने की। तो उसके लिए मैंने येलो कलर की फेल्ट शीट ली है। तो स्लाइस भी मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ। कुछ इस तरह से आपने ड्रॉ करना है, या रेफरेंस लेना चाहें तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। इस तरह से मैंने ये स्लाइस ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसको कट कर दूँगी और इन दोनों पीसेस को मैं चिपका दूँगी। कुछ इस तरह से मैंने इसमें ग्लू लगाना है। ग्लू लगा के मैं इनको चिपका दूँगी। अब बारी है हमारे बर्गर में केचप की। तो केचप के लिए मैंने रेड कलर की फेल्ट शीट ली है, और मैं कुछ ऐसे अप डाउन, ऊपर नीचे से मैं ऐसे करके थोड़ा-थोड़ा सा डिज़ाइन टाइप बना दूँगी। तो वो जो हमारा केचप की लाइन्स बन जाएंगी कुछ इस तरह से टेढ़ी बांकी। तो ये मैंने इसके लिए बनाया है केचप। तो मैं अपने बर्गर में इस तरह से केचप लगा दूँगी। अब बारी है इसके अंदर, जो हमारे बर्गर में एक पैटी लगा हुआ होता है ना, कबाब, तो बारी है उसकी। तो अब हम वो बनाएंगे। अच्छा, इसको मैंने ना कलर करा है थोड़ा सा एक्रेलिक से। मैंने इसको ब्राउन एक्रेलिक मार्कर से थोड़ा सा कलर किया है, ताकि हमारे ऊपर वाले बन से थोड़ा सा डिफरेंट हो। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने इसको इस तरह से ग्लू लगा के आपस में चिपका देंगे। अब बारी है अपने बर्गर में ग्रीन रंग की मैंने शीट ली है। इसका मैं सलाद पत्ता जो बर्गर में लगा हुआ होता है वो मैं बनाऊंगी। मैं कुछ इसी तरह फ्री हैंड इसको भी ड्रॉ कर लूँगी, और आपने इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद बारी है इसको कटिंग करने की, और कुछ इस तरह से कटिंग हो जाएगा। और मैं इसको ग्लू लगा के यहाँ पे मैं इसको चिपका दूँगी कुछ इस तरह से। अब बारी है हमारे बर्गर के नीचे के हिस्से की, अपना बकिया जो बन है उसको पूरा करने की। तो मैंने इसको भी ड्रॉ कर लिया है अपने हाथ से फ्री हैंड। और ड्रॉ करने के बाद कटिंग करने के बाद मैंने इसको भी इसके साथ चिपका देना है आपस में। कुछ इस तरह से ये मेरा बर्गर तैयार हो जाएगा। अब बारी है इनको आपस में सबको चिपकाने की। तो ये इस तरह से चिपक चुका है। ब्राउन एक्रेलिक मार्कर से मैं इसको थोड़ी सी आउटलाइन दे रही हूँ, ताकि साइड से इसका थोड़ा सा कलर थोड़ा सा डार्क सा हो जाए। तो मैं इसको एक आउटलाइन दे रही हूँ ताकि थोड़ा और अच्छा सा हो जाए। अब इन तमाम पीसेस को थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए मैंने नीचे एक फॉर्मिक शीट लगानी है। मैंने प्लेन फॉर्मिक शीट ली है, जो भी कलर मेरे पास मौजूद था तो मैंने वो लिया है। मैं अपने बर्गर पे ग्लू लगाऊंगी और अपने प्लेन फॉर्मिक शीट के ऊपर इसको चिपका दूंगी, ताकि सब मेरे सारे पीसेस सिक्योर हो जाए। ये मेरे पास एक फेल्ट शीट और है जो ऑरेंज कलर में है। इससे मैं बर्गर का अपना बैक साइड बनाऊंगी अपने पाउच का। कुछ इस तरह से आपने इसको रखना है, और रख के आपने इसको पूरा अब पेन से ड्रॉ करने के बाद और इसको आपने कट कर लेना है। कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँगी मैं, और ड्रॉ करने के बाद इसको मैं कटिंग कर लूँगी। ये कुछ इस तरह से हमारा कटिंग हो जाएगा। कटिंग होने के बाद ये हमारे दोनों पीसेस तैयार हो चुके हैं। अब मैंने इसके साइड में ही मैंने छोटी छोटी सी पट्टियाँ कट की हुई हैं। कुछ इस तरह से मैं ये पट्टियाँ जो हैं वो ग्लू की मदद से अपने पूरे पाउच पे मैं चिपका दूँगी। ऊपर का हिस्सा मैंने छोड़ दिया है, यहाँ मैंने ज़िप लगानी है। इन दोनों पीसेस को, मेरे जो पीछे का पीस है इसको भी मैं इस तरह से यहाँ पर चिपका दूँगी। अब ये ऊपर का हिस्सा खुला हुआ है, यहाँ पे हमने लगानी है ज़िप। तो इसमें मैं इस तरह से, मेरी स्किन कलर की मेरे पास ज़िप है, तो ये ज़िप लेके मैं यहाँ पर इसके ज़िप लगा दूँगी, ताकि हमारा पाउच आसानी से खुल सके और बंद हो सके। इस तरह से आपने पहले ज़िप लगा लें, फिर हम पीछे का हिस्सा जो इसका बचा है, पीछे का हिस्सा इसके साथ चिपका देंगे। कुछ इस तरीके से ये हमारा पाउच तैयार हो चुका है। ये मैंने एक छोटा सा जो अपने हाथ में पकड़ने वाला एक हैंडल बनाया है, वो भी ऑप्शनल है, लगाना चाहें तो मैंने लगा दिया था। फेल्ट शीट से बना हमारा पेंसिल पाउच बिल्कुल तैयार है। मैंने फेल्ट शीट लाइफ में पहली बार इस्तेमाल की है। आप मुझे ज़रूर बताना कि मैंने पहली बार फेल्ट शीट का सही इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना,
और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।